तो फाइनली भाजपा की तरफ से नगरोटा सीट पर जो है भाजपा का जो मैंडेट है वो उतार दिया गया है। देवयानी राणा को जो है वहां से मैंडेट दिया गया है। अब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। इस समय हम उनके घर पे जो है वो खड़े हैं और इनके जो चाहने वाले, इनके जो वर्कर्स, कार्यकर्ता है यहाँ पहुँच चुके हैं और इनको जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में दो जो हैं असेंबली की सीट जो है वैकेंट हो गई थी, एक बडगाम की, दूसरा नगरोटा की। नगरोटा वो सीट जिसमें देवेंद्र सिंह राणा ने कॉन्टेस्ट करा था, फिर उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई, देहांत हो गया, फिर ये सीट खाली हो गई और अभी तक जो है इलेक्शन हुई। अब जब इलेक्शन हुए तो भाजपा ने फिर से जो है उन्हीं की बेटी को जो है वो मैंडेट दिया। अब देवयानी राणा जो है वो भाजपा से नगरोटा सीट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। बडगाम की बात करें तो वहां से भी जो है अपना उम्मीदवार भाजपा ने उतार दिया। सैयद आगा मोहसिन को जो है वहां से जो है मैंडेट दिया गया है, वहां से जो है उनको कैंडिडेट उतारा गया है। भाजपा के सीनियर लीडर हैं, लंबे अरसे से जो है वो भाजपा के साथ काम कर रहे हैं और इस बीच दोनों कैंडिडेट भाजपा की तरफ से मैदान में जो है वो उतार दिए गए हैं। तो जिस तरीके से हमने बताया और बाहर की जो है आप तस्वीरें में आपको बताऊं कि यहाँ अब जो है जितने भी राणा साहब के चाहने वाले, उनके साथी, काम करने वाले वर्कर्स भाजपा के अब इनके घर आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी का कोई मुकाम नहीं है। कहा जा रहा है कि राणा साहब के बाद अगर कोई दूसरा रूप है तो उनकी बेटी है और पहले से ही लोग दावा कर रहे हैं कि बड़ी मार्जिन से जो है ये जो है बेटी देवयानी राणा जो है वो जीतेगी। और भाजपा ने भी देखे हैं किस तरीके से भरोसा, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि कम उम्र की है, ना समझ है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, शायद जो है भाजपा इनको टिकट ना दे, लेकिन नहीं, भाजपा ने टिकट दी, मैंडेट दिया और अब जो है इन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम जो है इस सीट पर जो है जीत हासिल करेंगे। पहले से भी जो है वो इन्होंने जीत हासिल करी थी, लेकिन अब दोनों उम्मीदवार जो हैं भाजपा ने अपने उतार दिए, बडगाम से भी उतार दिया, नगरोटा से भी उतार दिया। अब देखते हैं दोनों सीट भाजपा के खाते में आती हैं नहीं, और 14 तारीख का इंतजार रहेगा क्योंकि 11 नवंबर को इनकी जो है वो पोलिंग होनी है और 3 दिन के बाद जो है 14 तारीख को इनकी काउंटिंग होनी है। रिजल्ट, नतीजे आप तमाम लोगों के सामने आएंगे। जो लोगों का पसंदीदा कैंडिडेट होगा, लोगों ने जिसको वोट डाला होगा, तो वही जो है वो जीत कर आएगा। धन्यवाद।